हमीरपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में हुआ बड़ा घोटाला, चौंकाने वाले मामले आए सामने। एक बार फिर आवेदकों ने जिलाधिकारी घनश्याम मीना को लिखित शिकायत पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग। सामान्य सीट पर चयन होने के बाद भी रिश्वत न देने पर एससी बताकर अन्य महिलाओं की भर्ती का आरोप। आवेदकों ने 2 सदस्यीय जांच टीम द्वारा निष्पक्ष जांच न करने के लगाए गंभीर आरोप। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने निष्पक्ष जांच के दिए थे सख्त निर्देश। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ शैलेंद्र प्रताप सिंह का रिश्तेदार बताकर राकेश सेंगर ने आवेदकों से रुपए मांगने का लगा आरोप। डीपीओ शैलेंद्र प्रताप सिंह और बाबू पवन सहित एक एनजीओ संचालका पर भर्ती के नाम पर घूस लेने के लगे आरोप। जांच टीम द्वारा निष्पक्ष की जा रही जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा दूध का दूध पानी का पानी। हमीरपुर से राम सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? अनीता देवी। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय हैं, क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ये है कि हमारे गांव में 2 सीटें थीं, एक जनरल की। जब फार्म आवेदन हुए हैं तो 2 आवेदन मांगे गए थे, एक जनरल का और एक एससी का। तो हमने जनरल में आवेदन किया था। हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, विधवा हैं। तो हम कुछ दिन फार्म भरने के कुछ दिन बाद ब्लॉक से फ़ोन आया सुपरवाइजर का, अरुणा मैडम का। तो बोली अनीता आपका चयन हो गया है। तो हमने कहा ठीक है मैडम। फिर कुछ दिन बाद समूह की महिलाओं से बुलवाया। हम वहाँ गए तो हमसे मोबाइल एक तरफ रखवा के पूछा कि आपका पैसा लगेगा 1.5 लाख से 2 लाख के बीच तक। तो हमने कहा हम रुको, हम अपने भैया से पूछेंगे। फिर हमने भैया से पूछा तो भैया बोले कि किस बात के पैसा, ऐसा किसी को नहीं लगता और मेरिट के अनुसार होता, तुम तो वरीता में हो। तो हमने कुछ ना कहा उनसे। तब तक घुमाती रही, हम बात करते रहे जैसे उनने हमसे बताया। तो हम कह देते रहे ठीक है मैडम हमारे पास नहीं है अभी, हो सके तो हम नौकरी के बाद इसी से दे देंगे आपको जो आपको लेना हो। तो बोली कि नहीं ठीक है तो देना तो पड़ेगा है। तो हमने कि ठीक है। इसके बाद अभी मार्च तक कहती रही कि आपका हो गया है, आपका पैसा लगेगा। और मार्च से 5 मार्च तक तो हमसे बताया कि हो गया। मार्च जो 23 तारीख को जब हम सत्यापन के लिए नहीं बुलाया, हमें पता लगा। तो हमने पूछा कि किस तौर पर नहीं बुलाया हमें, आप तो कह रही थी कि हो गया है। तो बोली आपने पैसा नहीं दिया, इस वजह से 80 सीटें हो गई दोनों। तो हम चाहते हैं कि जब जनरल सीट थी तभी तो हमारा आवेदन हुआ, और अगर जनरल सीट नहीं होती तो आवेदन किस तरह से हो जाता। तो बोली कि रद्द हो जाता है। तो तब पहले क्यों नहीं रद्द हुआ? आज आप लोग यहाँ हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि जनरल सीट और एससी सीट किस तौर से 80 सीटें की गई हैं। अगर जनरल थी तो जनरल ही होना चाहिए वहाँ। नाम है आपका? आसाराम नाम है, ग्राम बानूपुर से हैं। क्या परेशानी है आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं? परेशानी हमें कुछ नहीं है। हमने भी हमारे गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 2 पद के लिए आवेदन मांगे। उसमें एक जनरल कैटेगरी से था और एक एससी कैटेगरी से। हमने भी अपनी वाइफ का ऑनलाइन आवेदन करवाया, लेकिन हमारे ही मोहल्ले की हैं, ये अनीता नाम है। तो जब जानकारी ली हमने तो विधवा को प्राथमिकता थी, तो हमने कोई उसमें आपत्ति नहीं की। तो पहले इनको कहा गया कि आपका हो गया है। इसके बाद अब बताया जा रहा है, संबंधित कार्यालय में जाके पता किया तो उनका कहना है कि दोनों सीटें आपके यहाँ एससी। अगर दोनों सीटें एससी थी तो आवेदन जनरल और ओबीसी के किस बेस में लिए गए? तो हमारी सरकार से और डीएम साहब से या संबंधित विभाग से यही अनुरोध है कि इस भर्ती को निष्पक्ष रूप से करवाया जाए।